हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। होप करता हूँ तुम सारे सभी अच्छे होगे। तो आज के वीडियो में देखो हम जानेंगे एएफएमसी के बारे में। ठीक है, एएफएमसी में गया था, ठीक है, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में। ठीक है, मुझे बुलाया गया था तो मैं गया था वहाँ पे। ठीक, तो वहाँ से कॉल लेटर आता है, ईमेल पे आता है, ईमेल चेक करना होता है हमें अपना। ठीक है, तो आता है मेल। और इसमें जा कैसे सकते हो, इसमें जब हम लोग की ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है तो उसमें एक ऑप्शन आता है कि क्या आप एएफएमसी में जाना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो उसको मार्क कर दीजिए, ठीक है, उसको टिक कर दीजिए। तो वो लोग बुलाते हैं। अगर नंबर कट ऑफ से ऊपर है तुम्हारा तो तुम्हें बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ वहाँ की पिक्स थी, मतलब ऐसे ही इसी ड्रेस में जाना होता है। ठीक है, पहले दिन इस ड्रेस में जाना होता है। ऐसे एक फॉर्मल ड्रेस होता है, मतलब प्लेन शर्ट हो, ठीक है, प्लेन पैंट हो और ऐसा शूज़ हो, ठीक है, किसी भी रंग का जूता हो सकता है। ठीक है, ब्राउन भी चलेगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा ड्रेस दिखता है। ठीक है, ऐसा ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये कुछ पिक्स थी वहाँ की। ठीक है, एएफएमसी की बहुत बढ़िया जगह है। ठीक है, जिसको मिला तो उसको बहुत अच्छी बात है, उसकी किस्मत बढ़िया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अभी मेरा मेडिकल क्लियर हुआ है। ठीक है, अभी रिज़ल्ट नहीं आया एएफएमसी का। ठीक है, रिज़ल्ट देखो क्या आता है। अगर अच्छा आ गया तो रिज़ल्ट में आ गया, अगर मेरा नाम आ गया लिस्ट में तो मैं जाऊँगा। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरा यूपी में ऑटोनोमस कॉलेज मतलब मुझे मिल जाएगा, और यूपी का कॉलेज मुझे मिल जाएगा कोई ना कोई। राउंड 1 में मुझे कॉलेज मिला था। ठीक है, तो देखो इसमें ये लाइब्रेरी है। ठीक है, अशोक चक्र लाइब्रेरी इसका नाम है। ठीक है, ये सब कुछ पिक्स है। ठीक है, वहाँ की ये शिप है, ये सारा था वहीं का, एएफएमसी का था। ठीक, तो देखो अब क्या क्या जानना है। एएफएमसी में होता क्या है, पहले लाइन से 2 दिन का होता है। ठीक है, 2 दिन का होता है, स्क्रीनिंग इसे बोलते हैं, 2 दिन की होती है। ठीक है, 2 दिन लगता है एएफएमसी में। ठीक है, तो डे पहले दिन पे क्या होता है, ठीक है, हमें फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है। ठीक है, अच्छे से नहा धो के बढ़िया से फॉर्मल ड्रेस में जाना होता है। ठीक है, और हमें पूरा हेयर मतलब बाल पूरा हटा देना है, शरीर का सारा। ठीक है, ठीक है, सारा। ठीक है, मतलब ये सब दाढ़ी उड़ी मूछ वूछ, ठीक है, ये सारा। ठीक है, नीचे भी ऊपर भी दाएं भी बाएं भी सब जगह बाल हटा देना। बस हाथ पैर का ये नॉर्मल जो है, ठीक है, हाथ पैर पे ये सब जो है ये सब रहे, ये सब चल सकता है, लेकिन बाकी सारा। ठीक है, हेयर रिमूवर क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे सारा सारा बाल। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सब कपड़ा वपड़ा हटा के सारा देखते हैं। ठीक है, तो हर जगह का बाल एकदम साफ़ सुथरा रहना चाहिए। ठीक, ठीक है, अब देखो ये लोग पहले दिन की जाने से पहले, मतलब पहला दिन जब भी होता है उससे पहले 12 घंटा पहले से हमें खाना नहीं खाना है। ठीक है, पेट को खाली रखना है, क्योंकि हमें यूरिन और ब्लड सैंपल देना होता है। ठीक है, यूरिन और ब्लड का कुछ टेस्ट होता होगा। ठीक है, तो उसमें पहले ही मना होता है कि खाना हमें नहीं खा के आना है। ठीक है, 12 घंटे पहले से हमें कोई खाना नहीं खाना है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। वैसे वो लोग बताते भी हैं, एक लिस्ट निकालते हैं, उनके ब्रोशर में लिखा होता है। ठीक है, कि क्या हमें करके कैसे जाना है। पहले दिन 12 घंटे पहले से हम लोग में यही लिखा था कि सुबह हम लोग को 7 बजे वहाँ पर रिपोर्ट करना था, 3 तारीख को। ठीक है, 3 सितंबर को। ठीक है, रिपोर्ट करना था। तो उसके पहले से मतलब 12 घंटा पहले से हमें खाली पेट रहना था, 12 घंटे पहले से, ताकि हमें जो ब्लड दें और यूरिन सैंपल दें। ठीक है, उसमें कोई पता नहीं जो भी होता है, ब्लड टेस्ट जब भी होता है तो उसमें खाली पेट हम लोग वो करते हैं। ठीक है, टेस्ट कराते हैं। ठीक है, तो पहले दिन क्या होगा, ये हमें यूरिन और ब्लड का सैंपल देना होगा। ठीक है, और क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगता है, मतलब ओरिजिनल कॉपी भी होगा और फोटो कॉपी भी लगेगा, फोटो कॉपी भी लगेगा। और अगर कोई इन केस मतलब तुम्हारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो या फिर अभी नहीं बना है तो लोग कोई मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं कि सारा रहे। अगर कम भी है, कोई चीज़ नहीं है तो उसका कोई मतलब चिंता करने की बात नहीं है। वो लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है, सपोर्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं, साथ में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, एकदम सब लोग सपोर्ट करते हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है, कोई चीज़ नहीं है तो उसके लिए कुछ रोक नहीं है। वो बोलते हैं कि अगली बार जब आना एडमिशन के लिए तब लेके आना वो डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये देखो, अब देखो अगर तुम्हारे पास एनसीसी है, एनसीसी का कोई डॉक्यूमेंट बनता होगा या फिर होता होगा, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, एनसीसी का भी होता है ये लोग। ठीक है, ये सब होता है एनसीसी जिसके पास है, या फिर जिसके मम्मी पापा सर्विसमैन हैं, कभी ना कभी मम्मी या पापा सिर्फ। ठीक है, दादा दादी नहीं, बड़े पापा नहीं। ठीक है, सिर्फ मम्मी पापा अगर जिसके सर्विस में है। ठीक है, सर्विस में है तो मतलब आर्मी में है या फिर एयरफोर्स में या फिर नेवी में, किसी भी चीज़ में है, तो वो उनको एडिशनली नंबर मिलता है। ठीक है, एडिशनली नंबर मिलता है। तो जिसके पास भी है वो उनका जो मेन होता होगा, आईडी होता होगा मेन, जो जिससे उनकी पहचान हो मम्मी पापा की, तो अपनी उनकी आईडी को लेके जाए। ठीक है, या उनकी फ़ोटोकॉपी लेके जाए। ठीक है ना, उसका नंबर मिलता है, 20 नंबर मिलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नंबर होता है 20 नंबर। किसी के पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोई बच्चा मतलब स्कूल में बढ़िया कोई सर्टिफिकेट पाया या फिर किसी लेवल पे खेला है, कुछ भी उसके पास है, रेसिंग में कुछ है, दौड़ में कुछ किया है, या फिर कबड्डी में किया है, या फिर क्रिकेट में किया, कुछ भी किया, बैडमिंटन में। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट में अगर वो पार्टिसिपेट किया, उसके पास कोई सर्टिफिकेट है तो बिल्कुल लेके जाओ, इससे भी बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है। ठीक है, तो ये था। ठीक, जो कि मेरे पास दोनों ये तीनों नहीं था, ना तो एनसीसी में था, ना मेरे मम्मी पापा सर्विसमैन थे। ठीक है, और ना ही मेरे पास स्पोर्ट कोई सर्टिफिकेट था। ठीक,
तो इसलिए मेरे पास इसका कोई फ़ायदा नहीं मिला मुझे। अब देखो, तो पहले दिन क्या क्या हुआ, ब्लड सैंपल दिए, डॉक्यूमेंट्स अपना वेरिफिकेशन कराया, उसके बाद से तुम्हारा ईसीजी होगा, ठीक है, ईसीजी होगा, ठीक, जो हम लोग बायो में पढ़ते हैं ऐसे होता है, ठीक है, तो ईसीजी होगा। उसके बाद से तुम्हें खाना दिया जाएगा, वही लोग खाना भी देंगे, नाश्ता देंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट देंगे, तो उसमें खाना हमें खाना आता है, ठीक है, वो लोग देते हैं। फिर इसके बाद से पैट एग्ज़ाम एक होता है, ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ठीक है, इसमें बस इसका क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्या तुम ईमानदार हो, तो तुम सही सही आंसर देना है बिल्कुल, ठीक है, कोई इसमें चीटिंग नहीं करनी कि हाँ मैं अच्छा ही अपने को बताऊँ या अपने को बुरा ही बताऊँ। वो सारा सिचुएशन देंगे तुम्हें कि क्या तुम्हें ईमानदार हो, क्या तुम बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हो, या फिर क्या तुम्हें अकेले काम करना पसंद है, या फिर क्या तुम्हें ग्रुप में काम करना पसंद है, ऐसे ही, ठीक है। तो उसमें यही बोलना था कि हाँ स्ट्रांगली एग्री या न्यूट्रल या डिसएग्री या स्ट्रांगली डिसएग्री, ऐसे 4-5 ऑप्शन होता है, उसको बस क्लिक करना होता है और फटाफट करना होता है, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है और टाइम बहुत कम होता है, 10 मिनट होता है, शायद 40-40 या 20-30 ऐसे क्वेश्चन होता है, 30, ठीक है, मान लो, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है, नहीं तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो मतलब ये नहीं कि सोच के नहीं देना कि सारा अच्छा बताऊँ, जल्दी फटाक से जो पहले दिमाग पर क्लिक करो, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम नहीं रहता है कि मैं अपने सोच सकूँ कि ऐसा मैं करूँ तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, ऐसे सोचने का टाइम नहीं रहता। फटाफट पढ़ो, आंसर मार करो, जो भी लगे तुम्हें, ठीक है। इसका कोई नंबर नहीं जोड़ते हैं, पैट एग्जाम को कोई नंबर नहीं होता है, लेकिन पैट से तुम्हारी साइकोलॉजी, तुम्हारा दिमाग पर कैसा है, क्या तुम सोचते हो, ठीक है, तो इसको पता करता है, ठीक है ना। तो पैट एग्जाम ये था, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इसके बाद एक टेस्ट होता है टॉयलर, ये सब पहले दिन हो रहा है, ठीक है। पहले दिन क्या क्या किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा, यूरिन ब्लड सैंपल दिए, ठीक है, फिर खाना खाया, फिर ईसीजी भी हुआ तुम्हारा, ठीक है, फिर पैट एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद से टॉयलर हुआ। टॉयलर देखो, टॉयलर एक एग्ज़ाम है, टॉयलर में 40 क्वेश्चन आते हैं। एक और बात, टॉयलर में तुम रफ़ यूज़ कर सकते हो, मुझे ये भी नहीं पता था, ठीक है। और मैं ऐसे किस्मत ऐसी है कि ऐसे जगह बैठा था जहाँ पे दोनों साइड में मतलब कोई बच्चा ही नहीं था कि मैं देख भी सकूँ कि कोई रफ़ वर्क यूज़ कर रहा है, मतलब रफ़ यूज़ कर रहा है। तो मैं ऐसे कई क्वेश्चन थे, 4-5 क्वेश्चन थे जिसमें मैं रफ़ यूज़ कर सकता था, मतलब उसमें रफ़ का यूज़ पढ़ता, ठीक है। जैसे एज रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारा था, मम्मी की उम्र ये थी, बेटे की उम्र ये थी, तो 5 साल बाद मम्मी की उम्र ये है तो बेटे की उम्र क्या, ऐसे मतलब बहुत ऐसे था। एज वाला क्वेश्चन जो था, मम्मी पापा बच्ची का, तो डॉटर का, तो ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है। उसकी बेटी की उम्र 2/5 टाइम्स उसकी बेटी से ज़्यादा है, तो 20 साल बाद क्या, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें सारा मतलब पेन कॉपी का यूज़ पड़ता है, ठीक है। तो वो लोग रफ़ पेज खुद से देते हैं, खुद से पेंसिल देते हैं, वो रखा होता है तुम्हारे टेबल पे ही रखा होता है, ठीक है, कोई बताता नहीं है, मुझे नहीं पता था ये बात, ठीक है। तो और वो ऊपर रखा भी था, CPU था उसके ऊपर रखा हुआ था, तो दिखा नहीं, ठीक है। और उस इतना कम टाइम रहता है कि इसमें भी टाइम कम रहता है, 30 मिनट में शायद 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, 30 क्वेश्चन में 30 मिनट में 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है इसमें भी। तो इसमें भी टाइम कम ही रहता है, इसलिए हमें मतलब मेरा ध्यान इधर उधर गया ही नहीं, CPU पे सिरा मतलब उसी को देखता रहा, ठीक है, मॉनिटर को देखता रहा। तो बाद में जब पेपर खत्म हो गया तो मुझे पता चला कि रफ़ वर्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए याद रखना ये बात कि रफ़ यूज़ कर सकते हैं, रफ़ वर्क यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पेंसिल और कॉपी वहाँ पर रखा होता है, ठीक है। अब देखो, तो 40 क्वेश्चन होता है टॉयलर में, 80 नंबर का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, और नेगेटिव मार्किंग भी होती है इसमें। अगर एक क्वेश्चन तुम गलत करोगे तो 0.5 नंबर, आधा नंबर घट जाएगा, ठीक है, 0.5 नंबर घट जाएगा, ठीक। अब देखो, 40 क्वेश्चन में से 20-20 क्वेश्चन का 2 सेक्शन होता है, ठीक है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या होता है, इंग्लिश ग्रामर होता है, सेक्शन ए में सिर्फ इंग्लिश ग्रामर होता है, ग्रामर होगा। टॉयलर का फुली फॉर्म है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ठीक है। टॉयलर एग्जाम का फुल फॉर्म ही है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग, ठीक है। तो देखो, जो पहला पार्ट था उसमें इंग्लिश ग्रामर आता है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज आता है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये इसका 20 क्वेश्चन आता है। दूसरा जो सेक्शन होता है, बी सेक्शन बी होता है, उसमें रीजनिंग आता है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, ठीक। अब देखो, इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस क्या है, मतलब क्या क्या क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। कंप्रेंशन पैसेज होता है, हम लोग जो लगाते थे क्लास 12th में, क्लास 10th में, कंप्रेंशन आता है, मतलब इतना बड़ा पैराग्राफ, और उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन उस पैराग्राफ से पूछा होता है, ठीक है। और एक और बात, ये हिंदी में भी दे सकते हैं हम लोग, ठीक है, हिंदी में भी ये देख सकते हैं, जैसा लैंग्वेज तुम प्रीफर करो उस लैंग्वेज में दे सकते हो, जरूरी नहीं कि इंग्लिश में तुम दो, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज भी तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखो, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या सिलेबस था, इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या सिलेबस था, कंप्रीहेंशन था। कंप्रीहेंशन मतलब एक पैराग्राफ दे आ रहेगा, उसके बाद से उस पैराग्राफ से क्वेश्चन 4, 5, 6, 10 क्वेश्चन पूछा होगा, 2 कंप्रीहेंशन आता है, ठीक है ना, ठीक। एंटोनिम सिनोनिम भी आता है, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम भी आता है, ठीक है, एंटोनिम सिनोनिम भी आता है। ये एंटोनिम सिनोनिम तुम तैयार मत करना, ना तुम तैयार कर पाओगे, क्योंकि जो तैयार करोगे जरूरी नहीं कि वही आए। एंटोनिम सिनोनिम कितने सारे हैं, तो कोई बता नहीं सकता कि कौन सा एंटोनिम सिनोनिम आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसे तैयार मत करना। हाँ, कॉम्प्रिहेंशन का 1-2 प्रैक्टिस करना हो कर लो, नहीं करना तो भी कोई मत करो, कोई नहीं करता, मतलब मैं भी नहीं किया था, ठीक है। कर लो तो तुम बढ़िया है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो एंटोनिम इसका कॉम्प्रिहेंशन का, तो बढ़िया है, ठीक है। अब देखो, इसमें रीजनिंग में तुम चाहो तो पूरा क्वेश्चन सही कर सकते हो, इतना कठिन क्वेश्चन नहीं आता है। तो रीजनिंग का क्या है, एज रिलेटेड क्वेश्चन होता है। एज रिलेटेड क्वेश्चन जैसे
मम्मी की उम्र बेटे से 2/5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। बेटे के जन्म पे मम्मी की उम्र 40 साल मतलब 30 साल थी, जो भी है 25 साल थी, ठीक है। तो 10 साल बाद क्या हो गया, ऐसे पता नहीं क्या बकवास क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एज रिलेटेड क्वेश्चन वाला, ठीक है। और दूसरा टाइप का होता है रीजनिंग का, जैसे कि जैसे कार रखी है गैरेज में तो एरोप्लेन कहाँ रखा है, ठीक है। तो ऐसा ये सब पता होना चाहिए, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। और भी इसी टाइप का, ठीक है, इसी टाइप का, ठीक है। समझ गए ना कैसा होता है। तो देखो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, एग्जांपल है सब, जैसे कार रखी गैरेज में तो एरोप्लेन रखा किस में, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन एग्जैक्ट इस बार आया था, तो हैंगर इसका आंसर था, ठीक है। तो ये सही भी था मेरा, ठीक है। ये भी पूछता है कि ए का मतलब बी है, बी का मतलब ए को अगर हम बी कहते हैं, बी को हम जेड कहते हैं, जेड को अगर हम सी कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलेगा लास्ट में कि ए को क्या कहते हैं, ठीक है। कुछ भी घूम फिरा के ऐसे पूछता है। एक ऐसे बोलेगा कि एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम प्लस को मल्टीप्लाई बोलते हैं, एडिशन को हम मल्टीप्लाई बोलते हैं, मल्टीप्लाई को हम डिवाइड बोलते हैं, डिवाइड को हम सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, और मल्टीप्लाई को हम एडिशन बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या, ऐसा मतलब कोई क्वेश्चन दे देगा 5 × 6। तो इस सब में क्वेश्चन, इन सारे में तुम्हें वो लगता मतलब बड़ा बड़ा भी देता है, मतलब इसमें तुम्हें रफ वर्क यूज़ करना पड़ता। तो मेरे पास रफ ही नहीं था, ठीक है। तो इसलिए मैं ये सारा गलत हो गया होगा या फिर छोड़ दिया था मैं, ठीक है। तो मुझे रफ का पता ही नहीं था, इसलिए थोड़ा ख़राब हो गया ये टॉयलर, ठीक है। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि अगर ज़मीन को हम आइस बोलते हैं, ये पूछा था इसी बार कि अगर ज़मीन को, लैंड को हम आइस बोलते हैं, आइस को हम स्नो बोलते हैं, स्नो को अगर हम स्काई बोलते हैं, स्काई को अगर हम स्टार बोलते हैं, तो बताओ फ्रॉग चाहे एम्फीबियंस कहाँ रहते हैं, वाटर में रहते हैं और लैंड पे रहते हैं, हम सबको पता है, ठीक है। एम्फीबियंस कहाँ रहता है, वाटर और लैंड पे रहता है। तो यहाँ लैंड नहीं मार करना है, यहाँ मार करना है लैंड को हम आइस बोलते थे ना, लैंड को आइस बोलते थे, तो इसका आंसर होगा आइस, ठीक है। वाट हमें पता है कि एम्फीबियंस कहाँ पे, हम सबको पता है कि एम्फीबियंस चाहे फ्रॉग कहाँ पे होता है, पानी में और ज़मीन पे दोनों जगह होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ वहाँ पानी को देखो, लैंड को क्या बोला है, वहाँ पे लैंड को बोला है आइस, देखो लैंड को लिखा है आइस, ठीक है। तो इसका आंसर आइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे था। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब तुम अगर इसको प्रिपेयर करना चाहो तो कर लो कहीं से, नहीं प्रिपेयर कर पाओगे तो कुछ मत करो, ठीक है। ये सबका अच्छा किसी का नहीं था, बहुत रेयरली जो होते हैं उनका अच्छा था, मैक्सिमम का एवरेज या फिर ख़राब ही होता है टॉयलर, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते हैं, टॉयलर हुआ, पैट हुआ, ये सब तुम्हारा सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन डिसाइड करता है तुम्हारा मेडिकल। अगर तुम्हारा मेडिकल में तुम अनफिट निकले तो तुम कितने भी बड़े हीरो हो, तुम कितने बड़े तोप हो, 720 में 720 नीट मिला तुम्हें भगा दिया जाएगा, ठीक है। मतलब तुम नहीं हो, सिलेक्शन नहीं हुआ अगर तुम अनफिट हो गए तो इसलिए मेडिकल सबसे ज़्यादा मायने रखता है। दूसरे मायने क्या रखता है, तुम्हारा इंटरव्यू, जो इंटरव्यू होता है वो मायने रखता है, ठीक। तो देखो यहाँ टॉयलर तक तुम आ गई, सब पहले दिन हो रहा है। टॉयलर के बाद तुम्हारा क्या होगा, प्री इंटरव्यू होगा, ठीक है। 2 इंटरव्यू होता है, प्री इंटरव्यू तुम्हारे AFMC के जो लोग रहते हैं वही लेते हैं, और फिर एक होता है मेन इंटरव्यू। प्री इंटरव्यू में एक आदमी बैठा रहेगा, ठीक है। वो तुमसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, तुम कुछ गलती करोगे तो तुम्हें बता भी देगा कि तुम ये गलती कर रहे हो, ठीक है ना। मेन इंटरव्यू में क्या होगा, मेन इंटरव्यू में क्या होगा, तुम्हारा 7-8 लोग बैठे होंगे, एक पैनल होगा, सबका ऐसे स्पीकर लगा होगा, ठीक है। तो देखो मेन इंटरव्यू में मुझसे, देखो पहले प्री इंटरव्यू में क्या क्या पूछा मुझसे पूछा कि तुम कहाँ से हो, ठीक है। तो मैं बताया यहाँ से हो, तुम्हारा नाम क्या है, अपना हिंदी में तुम जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल उस लैंग्वेज में तुम बोल सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि इंग्लिश में बोलो, मैं हिंदी में दिया था, ठीक है। तो बोला कि अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है। तो बताया अपना पूरा नाम, पता, फिर कहाँ से हो, तो ये सब बोला, ठीक है। और नॉर्मल रहता है सब लोग, ठीक है, नॉर्मल रहता है। अगर बदतमीजी ना करोगे तो तुम डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। अदब से जाओ, अदब से आओ, ठीक है। डिसिप्लिन मैनर्स में रहो, ठीक है। अच्छे से उठो, अच्छे से बैठो, ठीक है। तो तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना। अब बदतमीजी करोगे या फिर थोड़ा सा अपना ज़्यादा अपने आप को ओवर स्मार्ट समझोगे, ठीक है, सामने वालों को कुछ नहीं समझोगे तो तुम्हारी वहीं इज्जत उतार दी जाएगी, ठीक है ना। तो देखो पहला प्री इंटरव्यू था, प्री इंटरव्यू में तुम्हें नॉर्मल एक ही आदमी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा होगा मेन इंटरव्यू। मेन इंटरव्यू में क्या होता है, 7-8 लोग बैठे होते हैं, पैनल होता है पूरा, एक बैठा होता है। वो लोग शायद बाहर से आए होते हैं या फिर कहीं के होते हैं, मतलब वो लोग वहाँ पे मेन होता है। इसको अच्छे से, मेन इंटरव्यू 50 नंबर का होता है, 50 नंबर का होता है, तो बहुत मायने होता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है ये। सबसे ज़्यादा सेकंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकंड इंपॉर्टेंट ये है मेन इंटरव्यू, ठीक है ना। तो मेन इंटरव्यू में क्या होता है, देखो मुझसे क्या क्या पूछे थे, पूछे थे मेन इंटरव्यू का क्वेश्चन कैसे कैसे होता है। पहले तो वही बोलेंगे कि अपना इंट्रोडक्शन दो, ठीक है, तुम्हें जाना है, ठीक है। फिर अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है। इंट्रोडक्शन दोगे कि मेरा नाम प्रशांत सिंह है, जो भी है, ठीक है। मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं अपना 10th यहाँ से की थी, मैंने 12th यहाँ से किया था, मेरे नीट में इस बार इतने स्कोर हैं, ठीक है। तो ऐसे बोल दो। फिर बोलेंगे कि अपनी हॉबी बताओ, तो हॉबी तुम्हें बताना है क्या, मैं बोल देता हूँ मेरा सिंगिंग का है, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे जिम करना पसंद है, तो ये सारा हॉबी बताया। तो बोलेंगे तुम गाना गाते हो, तो बोला हाँ। तो फिर गाने में बोलेंगे कोई पुराना गाना पता है, तो मैं बोला हाँ। तो पुराना गाना मुझसे गाने को बोला गया, ठीक है। तो हॉबी वही बोलो जो तुम कर सको, ठीक है, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलना कुछ भी, ठीक।
तो गाना गाया, ठीक है। तो गाना गाने के बाद बोले थैंक यू, उसके बाद से जाने दी। हर बच्चे पे 1 से 2 मिनट बस टाइम देते हैं लोग, ठीक है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। और वहाँ पे सारे लोग तुम्हें ऑब्जर्व करते हैं, कैसे तुम चल रहे हो, कैसे तुम उठ रहे हो, सारा चीज़, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, ठीक है, कैसे बोल रहे हो, सब चीज़ ध्यान दिया जाता है, ठीक है। किसी लैंग्वेज में बोलो, इसका कोई वो नहीं है, इशू नहीं है कि इंग्लिश में ही बोलना है, ठीक है। तुम हिंदी आता तो हिंदी में बोलो, ठीक है ना। अब देखो सेकंड डे क्या क्या होता है। सेकंड डे पे तुम कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि तुम फॉर्मल पहनो, फॉर्मल भी पहन सकते हो सेकंड डे पे, ड्रेस सेकंड डे पे, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। सेकंड डे वही कपड़ा पहनो जो कि तुम नॉर्मल रहो, मतलब उसको निकालने पहनने में, क्योंकि तुम्हारा 5-6 बार कपड़ा निकाला जाएगा, कपड़ा पहनना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा है। अब देखो लड़की लोग जो पहला दिन था, पहला दिन डे फर्स्ट में लड़के तो फॉर्मल पहन के आएंगे, लेकिन लड़की लोग क्या पहन के आएंगी, लड़के लोग सूट पहन सकती हैं, प्लेन सूट, ठीक है, प्लेन सूट पहन लें, ठीक है, वो चल जाएगा, ठीक है ना। लड़के लोग भी फॉर्मल पहने, ठीक है, शर्ट पहन लें, ठीक है, टाई लगा लें, ठीक, बेल्ट बढ़िया पहने, ठीक है, और पैंट पहने और जूता पहने, शूज़ पहने, ठीक है, उसको साफ़ उफ कर लें, जूते को पॉलिश कर लें, ठीक है ना। तो सेकंड डे पे क्या होता है, डे सेकंड पे क्या होता है, कोई भी ड्रेस पहन सकते हो, लोअर भी पहन लो और जूता पहन के जाना, चप्पल पल नहीं पहन के चले जाना, ठीक है ना। किसी भी दिन चप्पल पहन के मत जाना, ठीक है, जूता लोअर पहनना और कोई शूज़ पहन लेना, ठीक है ना, और टी शर्ट डाल लेना कोई, या फिर शर्ट पहन लेना, जो मन करे तुम्हारा पहन लेना, ठीक है। सेकंड डे पे कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जूता पहनना, चप्पल पहन के मत जाना, ठीक है। अब देखो स्लीपर पहन के नहीं जाना, ठीक है ना। अब देखो तो दूसरे दिन क्या होता है, तुम्हारा पहले तो कान चेक होगा, तुम्हें सुनाई नहीं देता है कि नहीं, बराबर दोनों कान से सुनाई देता है कि नहीं, ये कैसे चेक होगा, तुम्हें 10 से 15 मीटर दूरी पे खड़ा कर देंगे, तुम्हारा फेस अपोजिट साइड कर देंगे, ठीक है। एक ऑफिसर जो होगा वो तुम्हारे कान पे के पास एक कागज़ रखेगा, उस कागज़ पे कुछ रब करेगा, ठीक है, पेन रब करेगा, कुछ भी रगड़ेगा ताकि आवाज़ नहीं आए, ठीक है, खरर खरर करे एक कान पे, ठीक है। तो एक कान मतलब तुम्हारा सुन ही ना पाए जो पीछे से बोला जा रहा है। तो अब दूसरा आदमी जो दूसरा ऑफिसर रहेगा वो तुमसे 10-15 मीटर पीछे रहेगा, और पीछे से नंबर बोलेगा 39 46 नॉर्मल आवाज़ में, तुम्हें उसको रिपीट करना है, ठीक है ना। अगर तुम ये रिपीट कर लोगे फिर तुमसे धीमे धीमे बोलेगा 39 40, मतलब मन में बोलेगा, धीमे से बोलते हैं 39 46 ऐसे से, ठीक है। तो उसको रिपीट करना होगा, ठीक है। फिर वो सेम काम इस काम के लिए इस कान से करेगा, इस कान पे ला के रखेगा, वो एक बोर्ड होता है, हार्ड बोर्ड रहता है, ठीक है, कागज़ का ही होगा, उसको रब करेगा फिर से, ठीक है, ताकि ये कान अब बस सुने, ये वाला कान सुने, ये वाला कान अब सुने, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, ठीक है। ये इसमें बहुत कम लोग ऐसा होता है कि जो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। एक बच्चा हुआ था जो नहीं बता पाया था हम लोग के पूरे बैच में, मतलब हम लोग का बैच था 17-18 का, ठीक है, 16 का बैच था, उसमें से एक बच्चा बस इसमें लगा था हम लोगों की ये सुन नहीं पा रहा बढ़िया से, ठीक है। 1-2 गलती करो तो चल जाएगा, 2-3 गलती करो, 4 गलती करो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लगातार गलती करो, 10 का 10 बोला गया, 10 का 10 गलती की है तो तुम्हें दिक्कत है, ठीक है। तब तुम्हें बहरा मान लिया जाएगा कि एक कान से तुम्हें कम सुनाई देता है या दोनों कान से कम सुनाई देता है, ठीक है। तो ये कान का चेक, ठीक है। अब देखो तो ये दूसरा ENT होता है। ENT मतलब ये भी ईयर नोज थ्रोट, ठीक है, थ्रोट का, ठीक है। ईयर में कान में तुम्हारे एक पाइप डालेंगे, पाइप नहीं होता, वो कैमरा होता है, उसमें एक रॉड जैसा होता है, उसमें कैमरा लगा होता है, ठीक है, ताकि कानून हमें साफ़ करके जाना अच्छे से, ठीक है ना। कानून में जो ईयर वैक्स होता है, ठीक है, खोट जो भी गंदगी है कान की उसको बाहर निकाल देना, ठीक है ना। अपने हाथ से करना है, कोई मशीन नहीं है साफ़ करने की, अपने हाथ से तुम कर सकते हो, ठीक है ना, अपने हाथ से बढ़िया से, ठीक है, अच्छे से, मतलब लग के आधा घंटा 2 टाइम, ठीक है, दोनों कान को साफ़ करो, ठीक है ना, एक दिन पहले, ठीक है। तो कैमरा डाला था, उस कैमरा से मतलब क्लियर दिखना चाहिए तुम्हारा जो कान का पर्दा है, ईयर ड्रम होता है, जो भी कान का पर्दा होता है वो पूरा क्लियर दिखना चाहिए, ठीक है। तो नाक, ये कान का हो गया। फिर वही रॉड तुम्हारे नाक में डाला जाएगा, वही वाली पाइप, ठीक है, तुम्हारे नाक में डाली जाएगी। फिर वही पाइप तुम्हारे मुंह में डाली जाएगी, ठीक है, कैमरा वाली, सब धुलते भी नहीं है, ठीक है। फिर तुम्हारे मुंह में डाली जाएगी, कैमरा उसमें लगा होता है ताकि सब क्लियर दिखे, कोई दिक्कत नहीं ना। नाक उक में यहाँ का कुछ टूटा उटा नहीं ना, ऐसा कुछ चेक करते हैं, यहाँ की कोई हड्डी नहीं ना बड़ी है, ऐसा कोई चेक करते हैं, ठीक है। तो ENT होता है, ठीक है। तो ईयर चेक हो गया, कान चेक हो गया, फिर ENT हो गया, ठीक है। और डेंटल भी होता है, डेंटल में नहीं बताया था यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेन इंटरव्यू के बाद डेंटल भी होता है। डेंटल में क्या होता है, ये डे फर्स्ट पे ही होता है या डे सेकंड पे भी डेंटल हो सकता है, ठीक है। डेंटल में क्या होता है, यही देखते हैं कि तुम्हारा दांत पूरा बराबर है ना, मतलब सारा दांत है ना तुम्हारे पास, कोई दांत टूटा नहीं है, और कोई दांत टूटा है तो उसका मतलब नंबर कटता है, ठीक है, नंबर घटा दिया जाता है। अगर तुम्हारे दांत में खोड़ीला उड़ीला है तो मतलब कैविटी है तो ये भी, इसको भी घटा दिया था, हटा दिया, मतलब कुछ नंबर कट जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सब दिखाता है, ठीक है ना। तो दांत सही रखना, और अगर ख़राब भी है, मतलब खोड़ीला उड़ीला कैविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा, तो उसको तुम वो कर सकते हो। तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सा नंबर कटेगा और क्या, 1-2 नंबर कट सकता है, ठीक है ना। अब देखो मतलब ये नहीं कि तुम भगा दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पे फिर उसके बाद चेस्ट का एक्सरे होता है, चेस्ट का एक्सरे होता है। फिर स्पाइन का पीछे स्पाइन जो होता है उसका एक्सरे होता है। अगर स्पाइन टेढ़ी है तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ठीक है, टेढ़ा शेप में है स्पाइन, मतलब बराबर सीधा नहीं है, अगर टेढ़ा हल्का सा है तो भी निकाल दिया जाएगा। चेस्ट में अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो भी तुम्हें निकाल दिया जाएगा, मतलब चेस्ट का एक्सरे होता है, स्पाइन का एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है,
फिर तुम्हें ये सारा होने के बाद तुम्हें एक कमरे में ले जाता है, वहाँ पे तुम्हें नेकेड किया जाता है पूरा, ठीक है। पूरा तुम्हारी बॉडी पे एक कपड़ा नहीं रहता है, ठीक है, खा जाता है, ठीक है। उसके बाद से तुम्हें इसीलिए सारा हेयर वेयर पूरा क्लीन करके जाना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें नेकेड करेंगे वहाँ पे, पूरा एक भी कपड़ा नहीं रहेगा, तो उनको देखने में आसानी होगी, ठीक है ना, अगर तुम पूरे बॉडी का हेयर को हटा के जाओगे तो, ठीक है ना, वो देखेंगे सारा, ठीक। उसका से रिजल्ट आता है, उसका से रिजल्ट आएगा कि तुम मेडिकली फिट हो या फिर अनफिट हो, ठीक है। 50% बच्चे मेडिकली अनफिट होते हैं, मतलब उनको निकाल दिया जाता है, कहीं ना कहीं उनके में दिक्कत होती है, ठीक है। किसी का लीवर फैटी लीवर है, लीवर में दिक्कत है, अल्ट्रासाउंड में सब पता चल जाता है, ठीक है। लीवर में किसी की दिक्कत है, किसी का स्पाइन टेढ़ा हुआ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यही सब होता है, ठीक है। उसका रिजल्ट आया था, मेरा मेडिकली फिट था, मैं मेडिकली फिट था, ठीक। तुम्हारा वेट सब नापते हैं, वेट हाइट सब नापते हैं, ठीक है ना। वेट हाइट भी होना चाहिए, अगर तुम छोटे मतलब हाइट तुम्हारी छोटी है तो वेट भी तुम्हारा कम होना चाहिए, अगर तुम्हारी हाइट बहुत लंबी है तो तुम्हारा वेट भी पूरा चौड़ा होना चाहिए, ठीक है ना, तो वेट भी ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब देखना है, ठीक। उसके बाद से देखो अब नंबर कैसे बढ़ता है, कैसे सिलेक्शन होता है, नंबर कैसे बढ़ता है, ठीक। देखो पहले नंबर कैसे बढ़ता है, नंबर में होता है नीट का नंबर जोड़ता है और टॉयलर का नंबर जोड़ता है। टॉयलर एक एग्जाम होता है जो बता चुका हूँ ऊपर में, ठीक है। नीट का नंबर जोड़ता है और टॉयलर का नंबर जोड़ता है, तो नीट का 720 नंबर होता है, ठीक है, और प्लस टॉयलर का 80 नंबर होता है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 800 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 800 नंबर, 800 नंबर को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो होगा 200 नंबर। तो टोटल जो होता है इसमें 200 नंबर का वो होता है, 200 नंबर की वो होती है मतलब एग्ज़ाम। उसके बाद से 50 नंबर का इंटरव्यू अलग से होता है, तो ओवरऑल टोटल 250 नंबर का होता है पूरा एग्ज़ाम, 250 नंबर का पूरा एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो इस 200 में से देखो अब 2 केस मैं बता रहा हूँ। एक केस है मतलब इससे पता चलेगा अभी थोड़ा कुछ चीज़ पता चलेगा, ध्यान सुनो। एक केस है 660 पाया नीट में, ठीक है, दूसरा बच्चा पाया 700 नीट में, ठीक है। टॉलर में दोनों एक बराबर किए, मतलब दोनों 10-10 नंबर पाए, मतलब बहुत बकवास किए, दोनों 10-10 नंबर पाए, ठीक है। तो दोनों को केस 1 वाला जो लड़का था उसका नंबर कितना हुआ दोनों जोड़ने के बाद 670 हुआ। केस 2 वाला था उसका क्या हुआ 710 हुआ, ठीक है। अब इन सबको 4 से डिवाइड करोगे तो देखो जो केस बी वाला था, जो बी वाला लड़का था वो ज़्यादा था 40 नंबर नीट में, देखो वो 700 पाया था और वो 660 ही पाया था, तो ये तो ज़्यादा था 40 नंबर, लेकिन बाद में कितना ज़्यादा दिख रहा है देखो 167 और ये 177, 10 नंबर का बस अंतर है। तो इससे ये पता चला कि नीट का नंबर 40 नंबर में नीट का ज़्यादा हो तो भी कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा आगे नहीं हो, ठीक है ना। तो नीट उट का नंबर में ज़्यादा पाना ये मैटर नहीं करता तुम्हारा सिलेक्शन, ठीक है। सिलेक्शन बस मैटर करता है कि इंटरव्यू, ठीक है। इंटरव्यू क्योंकि 50 नंबर का होता है अकेला, तो अगर इंटरव्यू तुम अच्छे से निकाल लोगे तो तुम्हें 50 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो 250 का टोटल नंबर होता है, ठीक है। अब देखो कुछ बात सुनो ध्यान से कि तुम्हें क्या क्या अच्छा करना है। पहले तो तुम्हें मेडिकल अपना सही करना है, मेडिकल कैसे भी मतलब मेडिकल अगर हुआ तुम 250 में 250 ही पा जाओ, अगर मेडिकल में तुम फेल हो गए हो तो तुम निकाल दिए जाओगे, ठीक है ना। तुम्हें कोई डिफेक्ट रहा तुम्हें निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो मेडिकल तुम्हें अच्छे से करना है, ठीक है ना। अब देखो क्या क्या तुम्हें नंबर दे सकता है, तुम्हें पहले तो मेडिकल अच्छे करना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है तुम्हें अपना इंटरव्यू बढ़िया करना है, इंटरव्यू में तुम्हें अच्छे से सारा आंसर देना है, ठीक है, सारा आंसर देना है पूरा, मतलब हकलाना नहीं है, कॉन्फिडेंस बनाना, हर जगह कॉन्फिडेंट बनाना है, जो भी आंसर वो एकदम अच्छे से दो, ठीक है ना। ये 2 चीज़ हो गया, इंटरव्यू हो गया तुम्हारा, ये फिटनेस तुम्हारा मेडिकल हो गया, तो ये दोनों चीज़ अच्छा होना चाहिए। तीसरा चीज़ अगर तुम्हारे पास तुम्हारे मम्मी पापा आर्मी में है तो तुम्हारा बहुत हाई चांस है कि तुम सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका नंबर फ्री में बढ़ता है, 20 नंबर ऐसे ही तुम्हें दे दिया जाएगा, ठीक है। आर्मी बैकग्राउंड से अगर हो तो, नेवी में हो, आर्मी में हो, एयरफोर्स में, किसी में भी हो, ठीक है ना। या फिर तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट कोटा है, एनसीसी है, स्पोर्ट कोटा है, तुम कुछ कोई सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास स्पोर्ट का, ठीक है, तो ये सब चीज़ से तुम्हें फ्री में नंबर मिलेगा। तो ये सब जिसके पास होता है तो उनका बहुत ज़्यादा चांस होता है सिलेक्शन का। मेरे पास ये सब कुछ नहीं था, ठीक है, ना तो स्पोर्ट का था, ना एनसीसी का था, ना मेरे मम्मी पापा आर्मी में थे, ठीक है। और मेरे साथ ये सब टॉयलर में मुझे रफ़ी नहीं मिला, तो कई चीज़ मेरे साथ ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, ठीक है, जो होगा पता चलेगा। मेरा मेडिकल में तो हो गया, तो मैं मेडिकली फिट था। और मुझे अब देखो यूपी में मुझे सेकंड राउंड में कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, इसका भी रिजल्ट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। अगर नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, कोई ना कोई कॉलेज तो मुझे यूपी में मिल ही जाएगा सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में भी मिल चुका है, सेकंड में भी मिल जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि एफएमसी मिले, एफएमसी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और जिसको मिला उसको लेकर भाई बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, मज़ा करो। और जाना चाहिए, ठीक है, सारे बच्चों को जाना चाहिए। एफएमसी बहुत अच्छा चीज़ है, अच्छा जगह है, ठीक है, अच्छा क्लाइमेट है वहाँ का, बहुत सब लोग अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे कुछ चीज़ है जो कि मैथ्स वहाँ का बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ्स बहुत तगड़ा है वहाँ का, ठीक है। और 7 दिन में से 6 दिन वहाँ पर नॉन वेज मिलता है, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन उनके लिए बहुत अच्छा है। वेजिटेरियन मतलब वेज खाना भी रहता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी लाइफ है वहाँ की, ठीक है।
अच्छी लाइफ है सारी। वहाँ की इंटर्नशिप की सैलरी भी बहुत अच्छी है, मतलब इंटर्नशिप जो करता है उनका पैसा भी अच्छा, सबसे ज़्यादा मिलता है, एम्स दिल्ली से भी ज़्यादा पैसा मिलता है इंटर्नशिप में। वहाँ के बॉन्ड्स हैं, मतलब बॉन्ड है वहाँ का, ठीक है, बॉन्ड है वहाँ थोड़ा ज़्यादा, तो थोड़ा बॉन्ड पता कर लेना बस, क्योंकि वहाँ सर्विस देना पड़ता है 7 साल, 4 साल और 7 साल, 2 बॉन्ड है वहाँ का, ठीक है। 4 साल वाले में ये है कि, और मतलब 2 बॉन्ड है, पता कर लो सारा बॉन्ड। और वहाँ पे नीट पीजी तुम तुरंत एमबीबीएस के बाद नहीं दे सकते, नीट पीजी के लिए तुम्हें पहले सर्विस वहाँ करनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम उसके बाद ही तुम वो दे सकते हो, नीट पीजी एग्ज़ाम दे सकते हो, तो वहाँ पे रुकना पड़ेगा 4 साल या 7 साल मिनिमम, तो रुकना ही पड़ेगा। एमबीबीएस बाद 4 साल या 7 साल रुकना पड़ेगा, इसलिए लोग एएफएमसी नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। तो उनकी भी कुछ रूल है, जिसको पसंद है जाओ, जिसको आर्मी लाइफ पसंद है वो जाओ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा था इंटरव्यू में कि तो आप एएफएमसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसका एक अच्छा आंसर ये है कि क्योंकि मैं ये मेडिकल मेरा ड्रीम था, ठीक है, मेडिकल तो एमबीबीएस तो मैं करना चाहता था, मेरा ड्रीम था एमबीबीएस, लेकिन मैं आर्मी लाइफ, आर्मी का डिसिप्लिन मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो एएफएमसी एक ऐसा है जो कि मुझे दोनों कॉम्बो ऑफर देता है, दोनों कंबाइन मुझे कॉम्बिनेशन में देता है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से एमबीबीएस भी कर सकता हूँ और मुझे आर्मी लाइफ भी, आर्मी का डिसिप्लिन, आर्मी लाइफ, ठीक है, ये सब मिल सकता है मुझे, ठीक है। तो एएफएमसी एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए मुझे दोनों लाइफ जीने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आंसर ऐसा दे सकते हो, ठीक है। मुझसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन पूछते हैं मैक्सिमम लोग से, तो बस यही था, ये सारा फ़ोटो था, ठीक है ना। कुछ और फोटो थे, ये देख लो, ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे ही होता है सारा अंदर का, ये सब अंदर का फ़ोटो था, ऐसे लाइन से बच्चे जाते हैं आगे, ठीक है। ये देखो, ये सब फ़ोटो वहीं का एएफएमसी का है, ठीक है ना। ये हेलीकॉप्टर, ये रियल हेलीकॉप्टर है, ठीक है ना, ये रियल है, ठीक, देख लो ये रियल हेलीकॉप्टर है, ठीक है। और ये टेनिस कोर्ट था ये, ठीक है ना। बहुत अच्छी जगह है, सुंदर जगह है, ठीक है, जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए बच्चों को, जो भी जानना चाहते हो, आर्मी लाइफ जीना चाहते हो, जाओ, बिल्कुल जाओ, बहुत ही बेहतरीन जगह है, ठीक है ना। बहुत अच्छा क्लाइमेट है, मौसम से बहुत बढ़िया रहता है यहाँ का, ठीक है, खाना वाना बढ़िया मिलता है, जाओ, बहुत अच्छी जगह है। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और होप करो, विश करो कि मुझे भी एएफएमसी मिल जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।